हाँ जी, तो आज हम देखने वाले हैं कि एआई कैसे फेक इमेजेस क्रिएट करता है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, अब तो वीडियोस आ गई, बहुत सारी कुछ आ गई, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी पढ़नी है तो स्टार्टिंग हम सिंपल इमेजेस से करेंगे। तो इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है उसको फंडामेंटल्स देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ बेसिक्स के लिए है ये वीडियो। आने वाले टाइम में डीप में भी जाएंगे, स्लोली स्लोली प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं, तो इस चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले देखो, मैंने अभी जितनी भी वीडियोस लेके आए आपको पता है कि एआई काम कैसे करता है। तो एआई काम करता है डेटा के ऊपर। तो वो डेटा जो है, पहले हम देख रहे थे जैसे एआई कैसे क्रिएट करता है, टेक्स्ट कैसे क्रिएट करता है, आपकी चीज़ें समझता कैसे है, उसका रिप्लाई कैसे करता है, टास्क कैसे परफॉर्म करता है, वो बेसिक चीज़ें हैं। ये वाली जो वीडियो है अब बताएंगे इमेज कैसे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इमेज भी एक डेटा ही है, जैसे हमने पहले देखा है। इसके लिए कोई वो इमेज नहीं है जैसे हमारे लिए इमेज है। इसका सारा काम नंबर्स में ही होता है, ये मैथ में ही काम करता है। तो इसके लिए इमेज भी एक डेटा ही है। देखो सबसे पहले तो देखो एआई को ट्रेन करा जाता है, एआई का मॉडल बनाया जाता है, उसको ट्रेन करा जाता है। तो जब उसको ट्रेन करा जाता है तब उसको ह्यूज डेटा दिया जाता है ट्रेनिंग के टाइम। तो इसको बहुत सारी इमेजेस दी जाती हैं, जैसे कि सपोज किया जाए जैसे हमारे गोरों की, कालों की, ठीक है, जैसे हमारी जैसे स्किन है, ब्राउन स्किन है, एशियंस की, कोई लड़का है उसकी, लड़की है उसकी, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, ठीक है, किसी का कोई पतला है, कोई मोटा है, ऐसे इसके सारी तरह की इमेजेस का डेटा इसको दिया गया है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये उसको देखो, सबसे पहले चाहे कोई मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, लड़का है, लड़की है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बच्चा है, सभी में क्या चीज़ें कॉमन है? सभी की आंखें हैं, सभी का नाक है, सभी सभी के होंठ है, सभी के ईयर हैं, और उनकी एक सीक्वेंस भी सेम है। ऊपर आंखें आएंगी, नीचे नोज़ आएगा, उसके नीचे होंठ आएंगे, ऐसे तो नहीं है किसी का उल्टा है। तो ये चीज़ें कुछ कॉमन है। तो सभी इमेजेस में सबसे पहले ये कुछ कॉमन चीज़ें होती है जो सभी में कॉमन है। ठीक है, जो सभी में कॉमन है ये पहले उनको ढूंढता है। एआई का जो मॉडल ट्रेन होता है वो चेक करता है सारी इमेजेस में कॉमन क्या है। ठीक है, ज़्यादातर मतलब सभी में ना सही, लेकिन फिर भी सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है ये पहले वो डेटा सेव करता है। और ये डेटा ये कोई इमेजेस सेव नहीं कर रहा अपने पास। वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एआई जब मॉडल ट्रेन करे जाते हैं उसको हम कहते हैं कि इसको लाखों करोड़ों इमेजेस दिएगी, तो उसके ऊपर मॉडल ट्रेन हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है इसने सारी इमेजेस सेव करके रख ली है, अब ये उसमें से कुछ ढूंढता है, ऐसे नहीं है। इसके लिए वो वन टाइम है, वन टाइम उसके लिए डेटा है, उसके ऊपर ये ट्रेन होता है। इसके ऊपर क्या ट्रेन होता है, ये देखो इमेजेस को जैसे सेव नहीं कर रहा लेकिन उससे डेटा लेके आ रहा है, क्योंकि उसमें से ये मैथमेटिकली पैरामीटर सेव करता है। पैरामीटर्स क्या है, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, थोड़ा इसको समझे। ये सारा एआई का बेस है, हार्ट कह सकते हैं इसको। तो एआई काम कर रहा है जैसे मैथ के ऊपर, पैरामीटर्स के ऊपर। पैरामीटर्स क्या है, हर चीज़ को सबसे पहले तो उसने नंबर्स में डिवाइड कर लेना है। फिर उन नंबर्स में अपने, जैसे आपने अगर मैथ पढ़ा है छोटी क्लासेस में, आपको पता है मैथमेटिकल इक्वेशंस पढ़ी होंगी, जैसे y इज इक्वल टू 5x+3, ये लीनियर इक्वेशन, ये तो ऐसे कुछ रिलेशंस होते हैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ। ठीक है, ये ऐसे रिलेशन बनाता है, उनको पैरामीटर्स कह रहा है, जैसे x का y के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसको पता लग जाता है जो आईज है उसका नोज़ के साथ क्या है, नोज़ का होंठ के साथ क्या, आपस में क्या रिलेशन है इनका, उनको मैथ की फॉर्म में सेव करता है, उसको पैरामीटर कहते हैं। तो ये एक बार पैरामीटर सेव कर ले तो उन पैरामीटर्स को एडजस्ट करके ऊपर नीचे करके ये नई नई शक्लें बना सकता है। ठीक है, अभी तो सब सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही बताया आपको, वो डिटेल में आगे देखेंगे कि ये बहुत सारे पैरामीटर्स को सेव कर लेता है। कैसे ये पैरामीटर्स ड्राइव खुद करता है, बहुत सारी इमेजेस है उसमें कॉमन चीज़ें ढूंढी, उनको कन्वर्ट करा मैथ में पैरामीटर्स में। पैरामीटर मतलब आपस में क्या रिलेशन है, आँख का नाक के साथ नाक का होंठ, मतलब इन सब का आपस में क्या रिलेशन है, उनको एक मैथमेटिकली फॉर्मूला के रूप में सेव कर लिया। इसी कारण ये इतना फास्ट है क्योंकि इसने मैथ के ऊपर सेव कर लिया इसको। अब इसके पास कोई इमेज नहीं है, सिर्फ मैथ है इसके पास। ठीक है, जिसको हम मॉडल कहते हैं। तो मॉडल के पास सिर्फ मैथ होता है, कोई इसके पास इमेजेस वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो इसका डेटा एक बार के लिए चाहिए होता है, उसके बाद ये मैथ के फॉर्म में सेव कर लेता है, इसलिए तो इतना फास्ट है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसके बाद ये क्या करता है। पैरामीटर्स इसने बना लिए तो ये क्या करता है, एक और चीज़ देख लेते हैं उससे पहले। देखो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इमेज है इसके लिए इमेज नहीं है, इसके लिए क्या है, एक डेटा है। अब मैं एक और इमेज की मदद से आपको बताता हूँ। देखो जैसे ये एक सिंपल इमेज मैंने डाली है, यहाँ पे ये क्या करेगा, देखो इमेज है, जैसे आइज़ की बात कर लेते हैं। आइज़ में ब्लैक एंड वाइट दो कलर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसके लिए वो कलर नहीं है, इसके लिए कलर क्या है, इसके लिए पिक्सल है। पिक्सल मतलब होता है कलर, हर एक कलर के कोड होता है, नंबर जिसे कह सकते हैं, हर एक कलर का एक नंबर होता है। तो ये इस
नंबर देखता है, इसके इसके लिए वो एक नंबर है और कुछ नहीं है। जैसे ब्लैक का एक नंबर है, वाइट का एक नंबर है, जिसको हम पिक्सल कहते हैं। तो इसने सेव क्या करे अपने पास वो नंबर। तो इसको पता आइस ज़्यादातर इस नंबर से बनी होती है, ब्लैक का ये नंबर, वाइट का, कहीं की ग्रीन भी होती है, मतलब मोस्टली ऐसी होती है। और शेप भी ये कैसे ढूंढता है, जहाँ पे कलर चेंज हो गया वो शेप बन गई, तो इसी से मतलब नंबर चेंज हो गया, वहाँ से शेप का पता लग गया इसको। आपको दिख रहा होगा ना, जैसे आई बॉल है, ब्लैक है, कैसे पता लगा आपको ब्लैक है, क्योंकि जहाँ ब्लैक से वाइट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उससे आपको पता लग गया इसकी सर्कल शेप है। कैसे पता लगी, क्योंकि जहाँ जहाँ ब्लैक से वाइट कलर चेंज हो रहा है, जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है इसके लिए क्या है, जहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ये कोई इमेज सेव नहीं कर रहा है, ये कुछ नहीं, ये क्या सेव कर रहा है, पिक्सल यानी नंबर्स, इसके लिए सारा कुछ मैथ है, ठीक है। तो उन्हीं नंबर्स को, उन्हीं पैरामीटर्स को एडजस्ट करके ये नई नई शेप बनाता है। तो अभी सिंपल के लिए देखते हैं, ये इस मॉडल में दो चीज़ें होती है, दो तरह के मॉडल काम करते हैं फेक इमेजेस के लिए। हमने दो मॉडल बनाने हैं इसमें, मतलब एक होता है जनरेटर मॉडल, ये क्या करेगा, जनरेट करेगा इमेजेस, ठीक है। जैसे इसके पास इसने क्या, एक बार इस मॉडल को ट्रेन करते हैं बहुत सारी इमेजेस के ऊपर, जैसे मैंने बताया पैरामीटर्स वगैरह इसमें सेव कर लिए, अब उन्हीं को एडजस्ट करके नई नई ये इमेजेस बना देगा, ठीक है। तो इसका काम हो गया ये वाला। अब आप कहेंगे कि इमेजेस बना ही रहा है, दूसरे मॉडल की क्या ज़रूरत है, तो वो आगे देखेंगे। तो ये मॉडल क्या कर रहा है, इमेज जनरेट कर रहा है, कैसे, पैरामीटर्स वगैरह को एडजस्ट करके, ऊपर नीचे करके, बड़ा छोटा ये सब कुछ करके ये नई नई इमेजेस बना रहा है। दूसरा मॉडल एक और आता है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे वो जनरेटर था, ये सेकेंड मॉडल आएगा, ये वो इमेज बनाता था, ये चेक करेगा इमेज रियल है या फेक है। देखो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटर। इस मॉडल का काम क्या है, इसको नहीं पता भी कौन सी इमेज रियल है या फेक है, हमने बताया नहीं इस मॉडल को। जो फेक इमेजेस हमारा जनरेटर बना रहा है, कुछ उस वहाँ से फेक इमेज लिए, कुछ हम रियल इमेजेस लेके इसको दे रहे हैं, ठीक है। इसको कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है रियल प्लस फेक इमेजेस का। इसका काम ये है बस कि गैस करना कौन सी रियल है और कौन सी फेक है, इस मॉडल का काम। इसको भी ट्रेन करा गया, बहुत सारी फेक इमेजेस दिखाई गई, बहुत सारी रियल इमेजेस दिखाई गई, तो इसको पता लग गया फेक थोड़ी ऐसी होती है, रियल ऐसी होती है। अब इसका काम क्या है, आप कहोगे कि इसका क्या ज़रूरत है, ये अब आपको आगे जाके समझ आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये दो मॉडल हमने देखे, एक जनरेटिव एक डिस्क्रिमिनेटिव, ठीक है। इन दो मॉडल्स की आपस में चलती है गेम। कैसे, देखो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे वैसे आपको समझाने के लिए बताया। जैसे आप दो बंदे कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक जीतता है तो दूसरा क्या है, आपने सुनी होगी कहावत, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है। हम किसको कहेंगे, नहीं हारता है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है। ऐसे ही ये दो मॉडल है, एक जनरेटर एक डिस्क्रिमिनेटर है। तो जो जनरेटर है उसने कुछ फेक इमेजेस बना दी। अब डिस्क्रिमिनेटर को नहीं पता, डिस्क्रिमिनेटर को हमने कुछ रियल और फेक इमेजेस दे दी। अब डिस्क्रिमिनेटर को चेक करना है कौन रियल है कौन फेक है। अगर तो उसने गैस सही कर लिया कि ये फेक इमेज है, तो कौन जीता, डिस्क्रिमिनेटर, और जनरेटर हारा। अगर वो डिस्क्रिमिनेटर सही गैस नहीं कर पाया तो कौन जीता, जनरेटर, और डिस्क्रिमिनेटर हार गया। तो इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, फ़ायदा ये हो रहा है कि सपोज डिस्क्रिमिनेटर ने सही गैस कर दिया, उसने पहचान लिया ये फेक इमेज है, तो जनरेटर हार गया, तो वो पूछेगा भाई कैसे बताया भाई तूने। जैसे सपोज दो बंदे आपस में गेम खेल रहे हैं, तो जो डिस्क्रिमिनेटर एक बंदा है, जनरेटर एक बंदा है, तो डिस्क्रिमिनेटर ने सही गैस कर लिया अभी ये फेक इमेज है, तो जनरेटर उससे पूछेगा तुझे कैसे पता चला, तो वो बताएगा ये चीज़ से मैंने गैस मारा, ये चीज़ तुम्हारी इस चीज़ से पता लग रहा है कि इतनी क्लियर है, ये साफ़ है, अभी कोई इसमें दाग नहीं, कोई बिल्कुल परफेक्ट है। तो या फिर कोई भी एग्जांपल देगा, इससे मुझे आइडिया लग गया कि ये फेक है, रियल ऐसी नहीं होती, रियल में ऐसा कुछ होता है। तो जनरेटर ने क्या करा, मैंने जैसे आपको बताया, हारा नहीं, वो सीखा, तो नेक्स्ट टाइम वो और तगड़ी चीज़ बनाएगा। अगर वहाँ पे फिर फेल हो गया, डिस्क्रिमिनेट गैस कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम और तगड़ी बनाएगा, और ऐसे ये तगड़ा होता जाएगा। और जब जनरेटर इतनी तगड़ी बना लेगा कि डिस्क्रिमिनेटर उसे गैस ही नहीं कर पाएगा, तो फिर डिस्क्रिमिनेटर पूछेगा भाई यार इतनी तूने तगड़ी बनाई, उसको पता लगेगा भाई अच्छा ऐसी भी फेक इमेजेस होती हैं, तो वो भी तगड़ा होता जाएगा। स्लोली दोनों तगड़े होते जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि गैस करना इम्पॉसिबल ही हो जाएगा कि कौन सी रियल है कौन सी फेक इमेज है। अब ये तो मैं कह नहीं सकता इसका फ़ायदा है क्या नुकसान है, लेकिन हमारी एआई और मॉडल इसी कारण बहुत तगड़े होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इमेजेस में, किसी और इमेजेस और वीडियोस में, कि जो GAN आजकल बहुत टर्म ये यूज़ होती है, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स। ये क्या है, एक मॉडल दूसरे मॉडल के साथ गेम खेल रहा है और दोनों तगड़े होते जा रहे हैं टाइम बाय टाइम, और एक बना रहा है एक गैस कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक चीज़ मैंने सोचा आपको एक एग्जांपल देते हैं, और एक इमेज है ये सिंपल, ठीक है। तो तगड़े होते जाने का क्या मतलब है, ये इमेज आपको रियल या फेक क्या लग रही है, तो आपको पता है जैसे ये तो AI के लिए वीडियो है, तो मैं रियल तो लेके नहीं आऊँगा, मैंने फेक ही जनरेट करी है नेट से।
तो आप तो सिंपल जाके चाहे चैट जीपीटी पे ही डाल दो जनरेट इमेज, आप कोई भी बता सकते हो उसको, ब्लैक वाइट पीपल, इंडियन पीपल या इंडियन किड, इंडियन गर्ल विद शॉर्ट हेयर, ब्लैक आइज, ऐसा कुछ भी इमेज है, वाइट स्किन, जो भी आप बोलोगे वैसी इमेज वो बना के दे देगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने चैट जीपीटी से ये इमेज बनवाई है। तो ये क्या है, एक फेक इमेज है। अब आपको बता दिया मैंने, आप इसको गैस कर पा रहे हो ये रियल है या फेक है? तो अगर मैं इसको सपोज डिस्क्रिमिनेटर मॉडल के पास बताता तो वो गैस कर देता कि ये फेक इमेज है। कैसे गैस कर पाता? देखो वैसे तो इसमें भी काफ़ी डिटेलिंग ऐड करी गई है, ऐसे नहीं है कि इसमें नहीं करी गई, इसको भी गैस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे आइज़ के नीचे और इसमें भी लाइंस दिख रही है फेस में जो कि रियल होती है। अगर ये लाइंस हटा दें तो कोई भी गैस कर लेगा, जैसे गर्दन पे आपको कुछ लाइंस दिख रही हैं, फेस पे कुछ लाइंस दिख रही हैं, तो इससे ये क्या लग रही है, रियल लग रही है। लेकिन इसको और रियल बनाना है तो और डिटेलिंग ऐड करी जा सकती है, क्योंकि रियल इमेजेस में, अगर रियल इमेज है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है। डिटेलिंग मतलब इंपरफेक्शंस भी हम कह सकते हैं, कुछ दाग होते हैं, कुछ भी छोटे छोटे बारीक बारीक, तो इसमें भी हम कुछ और डिटेल्स ऐड करके देखते हैं। तो ये इमेज अगर कुछ और डिटेल्स ऐड करेंगे तो ऐसी बन जाएगी। अब ये और रियल लग रही है कि नहीं, आप सच बताओ देख के। तो ये मैंने आइज़ के नीचे थोड़ी और डिटेलिंग ऐड कर दी, कुछ रेड इसमें जैसे कहते हैं ना दाने से ऐड कर दिए, तो ये क्या होगी, अगर मैं बताऊं तो ये भी रियल है या फेक है? आपको क्या लग रहा है? ये भी फेक है, लेकिन अब ये और रियल लग रही है। क्यों रियल लग रही है? क्योंकि कुछ और डिटेलिंग ऐड करती। अब अगर इसमें और मैं डिटेल ऐड करता जाऊँ तो बहुत ज़्यादा रियल लगेगी। वैसे तो आप इसको भी रियल ही कहोगे, क्योंकि इसमें आप कैसे गैस कर पाओगे रियल है फेक है? आप कर सकते ही नहीं, ये तो मैंने खुद बताया इसलिए आपने बता दिया। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा रियल है, लेकिन और डिटेलिंग ऐड करते जाओ तो एक टाइम आएगा इम्पॉसिबल ही है, मॉडल भी नहीं बता पाएगा रियल है या फेक है। तो ये एआई टेक्नोलॉजी ऐसे काम कर रही है, इतनी इंप्रूवमेंट इस ऐसे होते जा रही है ये जेन मॉडल्स के कारण, जो कि खुद में कम्पीट करके दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहे हैं। तो चलिए ये वीडियो इतनी ही थी। तो इसमें सिर्फ एक बेसिक इंट्रो दिया है कि क्या होता है और कैसे इमेजेस क्रिएट होती हैं। डिटेलिंग अभी नहीं बताई, आने वाली वीडियोस में डीप में जाया जाएगा, एग्जैक्टली बताया जाएगा पीछे टेक्नोलॉजी काम क्या कर रही है, पूरा फुल डिटेल में जाके। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आगे आप मिस ना कर पाएँ, क्योंकि ऐसी वीडियोस इजीली नहीं मिलेंगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ रही है। तो आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।